में आपका स्वागत है। मैं हूं डिम्पी कालरा। तो करीब 100 अंकों का नुकसान आज फिर से निफ्टी पर आ गया और करीब 150 अंकों का नुकसान बैंक निफ्टी पर आ गया। सुबह सुबह बैंक निफ्टी आपको ट्रस्ट दिलवा रहा था कि वो नीचे नहीं जाएगा, लेकिन देखते ही देखते बैंक निफ्टी भी गिरावट की चपेट में है। सभी प्रॉब्लम्स की एक ही वजह है, वो है इंडिया विक्स। मार्केट के अंदर फियर इंडेक्स यानी कि फियर जो है मार्केट के अंदर वो बढ़ रहा है। ये ना जाने किस चीज़ का फियर है। ये फियर क्या पुल बैक ख़त्म होने का है, ये फियर क्या ग्लोबल मार्केट्स के वापस ख़राब होने का है, ये फियर किसी और चीज़ का मालूम नहीं। लेकिन देखते ही देखते कल तक का जो इंडिया विक्स 14 पे चल रहा था, 14 समथिंग पे चल रहा था, आज 15 समथिंग पे चल रहा है। ये जिस स्पीड से बढ़ रहा है 2-2.5% इस समय इसको बढ़ना नहीं चाहिए, लेकिन ये बढ़ रहा है। ये बढ़ते हुए आपके क्या कर रहा है, आपके लिए एक्सपायरी की प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। एक्सपायरी जो आपके लिए बहुत बड़ा ट्रिगर बन सकता था, और आपने इसकी एक खेप छोटी सी देखी भी है जब बैंक निफ्टी की डेरिवेटिव एक्सपायरी होने को थी। उससे जस्ट एक दिन पहले 51,800 ब्रेक हुआ तो क्या रॉकेट की तरह दौड़ा मार्केट और 52,200 तक भी पहुंचा। आप एक दिन और मार्केट के अंदर ऐसा कर देते ना, तो उसके बाद आप 53,000, 53,200, 300 आपको सामने स्क्रीन पे दिखा देता। मार्केट को सब चीज़ों का साथ चाहिए। कोई भी एक चीज़ जो प्रॉब्लम क्रिएट करेगी मार्केट उससे डर जाएगा, घबरा जाएगा, पीछे पहुंच जाता है। इंडिया विक्स यही काम कर रहा है। इंडिया विक्स मार्केट के अंदर एक फियर क्रिएट कर रहा है। ये फियर वैल्यूएशन ख़राब होने का, ये फियर पुल बैक ख़त्म होने का, एक्सपायरी का इफेक्ट ख़त्म होने का। आप कैसे भी इसको टैग करना चाहो, जो आपका मन करता है वो टैगिंग कर दो आप और बोलो आप, लेकिन विक्स बढ़ना नहीं चाहिए। हम तो कल से ही नोटिस करवा रहे हैं कि जब तक विक्स बढ़ता रहेगा बाजार नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। बहुत एफर्ट्स करने पड़ेंगे मार्केट्स को। आपको क्या लगता है आपकी जेब में पैसे की कमी है? आपके पास तो खूब पैसे हैं, आपके अकाउंट में पैसे पड़े हैं। क्या मार्केट में शेयर्स की कमी है? कोई बैन लगा हुआ है? नहीं। फिर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम कॉन्फिडेंस की है मार्केट के अंदर उतरने की, देखने की, समझने की। ये कॉन्फिडेंस कम कहाँ से हो रहा है? यानी कि कॉन्फिडेंस किसका हिस्सा है? इंटेलिजेंस का नहीं। कॉन्फिडेंस इंटेलिजेंस का मन का हिस्सा भी है। और विक्स वही चीज़ नोटिस करवा के बता रहा है कि आपके मन में एक जगह पे प्रॉब्लम है, एक कहीं ना कहीं डरे हुए हो आप। वो मार्केट के अच्छा वो डर लाजमी भी है। मार्केट जिस तरह से टूटता है, जिस तरह से रिस्पेक्ट नहीं करता लेवल्स की वापस से, वो दिक्कत है। 24,500 नहीं टूटा तो नहीं ही टूटा मार्केट से। 3 बार के अटेम्प्ट फेल हो गई 24,800। कल का आपको हाई पता होगा 24,998 का, 2 पॉइंट से भी 24,500 को बचा के ले आए। ये पॉइंट्स की इंपॉर्टेंस है। 51,800 जैसे पार हुआ तो 52,200 तक पहुंचे, लेकिन नेक्स्ट डे ही 51,800 पे फिर जाके बंद कर दिया। यानी कि जो आपको बोनस दिया था वो वापस ले लिया गया, और आज मार्केट में वो 51,800 भी टूट के उसके नीचे ट्रेड कर रहा है। आज दिन भर की मशक्क़त अब इसी चीज़ में लगी रहेगी कि किसी तरह से 24,200 बचाओ और किसी तरह से 51,800 वापस ले आओ। दिन भर में यही मेहनत होती रहेगी। आप कुछ सोचेंगे ही नहीं। अरे भाई आपकी टांग में प्रॉब्लम है, पहले आप उसी टांग की ही प्रॉब्लम्स का इलाज कराओगे, फिर तो खाने के बारे में किसी और चीज़ के बारे में सोचोगे। जश्न तब होगा जब प्रॉब्लम्स रिजॉल्व होंगी। प्रॉब्लम्स रिजॉल्व होने में नहीं आ रही। एक दिन चलता है, सेकंड डे मार्केट फिर नीचे आ रहा है। कंसोलिडेशन का जो एफर्ट्स होता है, बैक टू बैक तेजी मारना और शॉर्ट्स को ट्रैप करना, वो एब्सेंट इन द मार्केट्स है। इसलिए आप अपने ट्रेड को लैब ट्रेड की कैटेगरी में डाल दो। छोटे छोटे ट्रेड करो, लेवल्स के साथ प्लस करो, लेवल्स के साथ बेच दो। किसी भी शेयर के साथ मोह मत पालो। मोह पालोगे दिक्कत हो जाएगी। प्रोफेशनल होके काम करो। नहीं समझ में आता, लीव द मार्केट। दिवाली चल रही है, घर में एंजॉय करो, खूब खाओ पियो मौज करो। क्यों मार्केट के साथ नूरा कुश्ती लड़ना? हमने सुबह भी आपके सामने एक बात रखी थी, अकड़ और पकड़ दोनों चीज़ें छोड़नी होंगी मार्केट के अंदर। अकड़ के खड़े हो जाएंगे कि नहीं ऐसा ही होगा, ऐसे ही है, तो मार्केट आपको जल्दी ही तोड़ के रख देगा। और पकड़ ये है कि नहीं ऐसा है, ये लेवल कर रहा है, ये लेवल हो रहा है, वो आपकी पकड़ अच्छी होनी चाहिए मार्केट में। थोड़ा सा कैलकुलेशंस अपने देखभाल के अपना ढंग से काम कीजिएगा। खैर एनी हाउ, जब तक अब 24,200 और 51,800 वापस नहीं आते, यानी कि ये टूटता नहीं और वो पाते नहीं, तब तक ये आपको ऊपर नीचे करता रहेगा। ऑप्शंस वाले बहुत ध्यान से ट्रेड करना। ऑप्शंस के प्रीमियम को बहुत अच्छे तरीके से खाना मार्केट को आता है। आज वो यही कर रहा है। दिखा सकेंगे आप एक बार ज़रा 24,200 की कॉल जो आज एक्सपायर हो रही है, आज मतलब 31 तारीख को जो एक्सपायर हो रही है, दिखा पाएंगे? 24,200 की कॉल और 24,200 की पुट दोनों दिखाता हूँ आपको। दोनों को दोनों गल गई। और यही बात हमने सुबह सुबह भी आपके सामने की थी कि मार्केट को ना जाने मेरे को देख के ऐसा आज क्यों लग रहा है स्क्रीन रीडिंग से, डाटा से, कि आज मार्केट के अच्छे खासे प्रीमियम्स को ईट किया जाएगा।
और सुबह भी मैंने बताया था पहले पुट वालों को खा, कॉल वालों को खा लेंगे क्योंकि बाजार चलेगा नहीं, फिर लास्ट में फिर धीरे धीरे करके पुट वालों को खाएंगे। ये 24,800 की कॉल है, 74% नीचे है। दिखाना जरा 24,200 की पुट भी दिखा दो, आप पुट भी दिखा दो इसी तरह से। 31 तारीख की डेरिवेटिव एक्सपायरी की पुट आएगी स्क्रीन पर। ये देखिए कॉल और पुट, एक 47% नीचे, एक 74% नीचे। कौन कहता है मार्केट के अंदर तेज़ी है और कौन कहता है मार्केट के अंदर गिरावट है? दोनों भाई बैठे हैं कि टेबल पे, दोनों नुकसान उठा रहे हैं। दोनों का कंबाइंड लॉस कितना है? 7 और 4 120, 130% का लॉस है कंबाइंड लॉस। कंबाइंड लॉस बता रहा हूँ। मैंने मान लो कॉल ले रखी है, मैंने मान लो पुट भी ले रखी थी, मेरा कंबाइंड लॉस 130% का है। थोड़ा सावधानी से रखिए मार्केट को, और ज़रूरी नहीं है कि आपको हर दिन ट्रेड उतरना है। आज टिपिकली प्रीमियम मीटिंग का साइडवेज कंसोलिडेशन का दिन है और आपके दोनों लेवल्स को बचाएंगे भी नहीं, तोड़ेंगे भी नहीं। आज के मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे ज़रा करेंगे बातचीत, लेकिन उससे पहले आपको रिपोर्ट कार्ड दिखा देते हैं विनय रजानी का। नए मेहमान से जुड़ने से पहले पुराने मेहमान का रिपोर्ट कार्ड दिखाते हैं हम, तो हम पहले रिपोर्ट कार्ड दिखाएंगे फिर नए मेहमान से जुड़ेंगे। MCX को बेचने की रिकमेंडेशन आई है, करीब 2% का एक लॉस आपको दिख रहा, बेचने का रिकमेंडेशन था, यानी कि जो नीचे गिरना था वो विनय रजानी ने आपको बुक करवाया। सेमिल 2% का गेन, कंटेनर कॉरपोरेशन 1.5% का गेन, 2 और 2 4 और 5 5.5% का गेन आपको मिला है इन सब के ट्रेड से। फिर एक बैंक निफ्टी की कॉल दी थी आपको, वो कल 20% पे हुई, लेकिन आज वो टूट गई। कल उसका 20% का था, ये 52,000 की स्ट्राइक की कॉल थी। अभी मैंने 52,000 की नवंबर वाली कॉल देख रहा हूँ तो वो कुछ ज़्यादा नहीं चल रही है, हाँ, तो वो भी कॉल के अंदर थोड़ी सी गिरावट आई है, बट 20% का प्रॉफिट बुक हुआ होगा। काफोर्ज का एसएल कटा, बैंक ऑफ बड़ौदा का एसएल कट गया, यानी कि जो स्टॉप लॉसेस आपको दिए होंगे वो कट गए। तो इसलिए पूरा का पूरा 6 के 6 सौदों का रिपोर्ट कार्ड आपकी स्क्रीन पर है। कल जो मेहमान ने दिए थे उसमें 24 घंटे के बाद का क्या इम्पैक्ट है आपकी स्क्रीन पर है साहब। अब आज के मेहमान से करेंगे बातचीत, धीरे धीरे करके सारी चीज़ें हम इससे समझना शुरू करेंगे। लेकिन ओवरऑल मार्केट्स की प्रॉब्लम यही है, 3% बढ़ने के बाद 16 का विक्स हो गया, जो मेरे को और आपको नहीं दिख रहा, मार्केट को फील हो रहा है। वो जो फील हो रहा है वो विक्स के ज़रिए कह रहा है। बढ़ता हुआ विक्स बाज़ार को ऊपर ही नहीं आने देगा। आप ले आओ ना कोई अच्छी खबर, उसके बावजूद भी अगर विक्स बढ़ा हुआ है तो अच्छी खबर किसी काम की नहीं। विक्स कुछ उस तरह पिन की तरह इस्तेमाल कर रहा है कि आप गुब्बारे में जितनी मर्जी हवा भरते रहो, वो आता है, पिन लगाता है और आपकी सारी हवा बाहर निकाल रहा है। यानी कि जो प्रेशर आप बनाने का काम कर रहे हो वो इंडिया विक्स डर का माहौल क्रिएट करता है। विक्स इज़ अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ फियर एंड द वॉलेटिलिटी, वो फियर और वॉलेटिलिटी का सूचक है। तो जैसे ही वो बढ़ेगा मार्केट नहीं आएगा, चाहे उसको आप कैसे भी समझ लो। आप इसको अच्छे से मानोगे तो ठीक है, नहीं तो ज़बरदस्ती मनवाना भी जानता है ये देख रहे हो आप अपनी स्क्रीन पे 16 का विक्स हो गया। खैर एनी हाउ, अब हम जरा आ जाते हैं कुणाल बोथरा के पास। आज के हमारे मेहमान हैं कुणाल सर, बहुत शुक्रिया एंड हैप्पी दिवाली आपको और आपके पूरे परिवार को। दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी तरफ से। आप हेल्दी रहें, वेल्दी रहें, ये हमारी बेस्ट विशेज़ है आपको। सर जरा आप गाइड कीजिए, सब हो पता है प्रॉब्लम क्या है। हम जब अक्टूबर सीरीज़ को लेके आए थे तो ऑलरेडी हैवी सीरीज़ लेके आए थे, आपको ही पता है। उसके बाद पूरे अक्टूबर को ना केवल हमने सीरीज़ को लाइट किया, वैल्यूएशन को ठीक करने में पैसे दिए, पॉइंट्स दिया निफ्टी बैंक निफ्टी के, बहुत सारी चीज़ें खोई भी। जब मैं इस बार का रोल ओवर देखता हूं तो इस बार का मैं ट्रांसफ़र देख रहा हूं, तो जो अक्टूबर के अंदर हम आए थे तो हैवी होके आए थे, अब नवंबर के अंदर हम लाइट होके जा रहे हैं, एक्स्ट्रॉर्डनरी लाइट होके सीरीज़ जा रही है, ट्रांसफ़र हो रही है ना। तो सर ज़रा बताइएगा कि मार्केट्स को कैसे प्ले करें। हमारी कैलकुलेशन कहती है कि 24,000 नहीं ब्रेक होना चाहिए और 10 से 51,000 ब्रेक नहीं होना चाहिए। जब तक ये नहीं होता कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बढ़ता हुआ विक्स हमारे कॉन्फिडेंस पे ख़त्म कर रहा है। सर बताइए कैसे कैलकुलेशंस करें। जी हाँ, पहले तो डिम्पी जी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको भी दिवाली की और आपके सारे व्यूअर्स को इतना स्वदेश पर। मेरा ऐसा मानना है कि आई थिंक जो एक टफ पार्ट था दिवाली का वो लास्ट 1 मंथ में आ चुका है। होपफुली पोस्ट दिवाली मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद मार्केट थोड़ा और स्टेबल और काम हो जाएगा। वॉलेटिलिटी जो है वो काफ़ी हद तक रिसीड हो जाएगी मार्केट्स में। तो यहाँ पे
आपने एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा है कि स्ट्रैटेजी क्या मेंटेन करनी चाहिए। तो मेरा मानना है कि दो पार्ट्स प्ले आउट कर रहे हैं मार्केट में। पहला ऑफ कोर्स एक करेक्टिव फेज जो हमने देखा लास्ट 1 मंथ में, जो कि एक स्ट्रॉन्ग एफआईआई सेलिंग के बेस पे निफ्टी ने 2300 पॉइंट के आसपास करेक्शन दिया था, और बैंक निफ्टी ने भी करीबन 3 से 4000 पॉइंट का करेक्शन एक पॉइंट पर दे दिया था। बट मेरा ऐसा मानना है कि यहाँ पर दो स्ट्रॉन्ग सेक्टर्स उभर के आ रहे हैं, आईटी और बैंकिंग नेम्स, बैंक निफ्टी पर्टिकुलरली प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग स्टॉक्स उनमें खासतर, बिकॉज बहुत रेयर होता है कि जब मार्केट करेक्शन पे जाता है तो आपके दो हैवीवेट सेक्टर्स होते हैं जो रेजिलेंट हो जाते हैं। इसे इंट्राडे नहीं देखना चाहिए, इसे हमें देखना चाहिए कि 3 डेज या 5 डेज के हिसाब से काफ़ी सारे सेक्टर्स जो है वो आउट परफॉर्म या अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। उनमें हम देख रहे हैं कि आईटी और बैंकिंग स्टॉक्स ये दो डेफिनेट आउट परफॉर्मर्स है, तो ये मार्केट के करेक्शन को काफ़ी हद तक शील्ड कर देंगे। तो मेरा ऐसा मानना है कि आने वाले कुछ एक दिनों में हमें एक स्ट्रॉन्ग अप मूव दिख सकता है बैंक निफ्टी में, जो निफ्टी को और ज़्यादा स्टेबल कर देगा। यहाँ से ट्रेडर्स को ट्रेंड एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जब हम प्रीवियस फेज में थे मार्केट में, जहाँ पे ट्रेंड था मार्केट में, जहाँ पे न्यू हाईज बार बार क्रिएट करता था, मोमेंटम पे अगर स्टॉक आता था वहाँ से ब्रेकआउट देके स्टॉक एक नया हाई पे आ जाता था, ये वो ट्रेंड वाला मार्केट नहीं है। तो उस हिसाब से मुझे ऐसा लग रहा है कि ट्रेडर्स को यहाँ पे थोड़ा सा कॉशन रखना चाहिए, अपने स्टॉक पिकिंग्स को बहुत ज़्यादा एप्ट तरीके से चूज़ करनी चाहिए, और मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे डिसिप्लिन मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं बिल्कुल एग्री करूँगा आपके पॉइंट पे कि 24,000 एक अच्छा बेस बन चुका है। मुझे भी ऐसा लग रहा है कि 24,000 का एक जो सपोर्ट है वो शायद इंडेक्स नियर टर्म पे होल्ड कर ले। ठीक है, इंपॉर्टेंट है तो इंडेक्स होल्ड कर सकता है। आप भले सकता है जल्दी ना करें, लेकिन कॉन्फिडेंस ज़रूर रखें। कॉन्फिडेंस रखने में और ट्रेड लेने में फ़र्क है। आपके पास है माल तो ज़रूर होल्ड करके रखें। नया माल लेते समय इस चीज़ का ध्यान रखें कि वॉल्यूम ज़्यादा ना हो। अच्छा, ये ऐसा नहीं कि मार्केट ऊपर नीचे नहीं कर सकता, कर सकता है, बट थोड़ा वॉल्यूम कम होगा ना तो मैनेज आसानी से हो जाएगा। तो आप एक काम करो, लैब ट्रेड करो। जैसे मैंने शुरू से कई बार बताया कि ज़रूरी नहीं है आपको 10 लॉट लेने की कैपेसिटी है तो आप 10 के 10 लॉट लो। आप जैसे लैब में एक लॉट से ही चेक कर सकते हैं ना, तो ऐसे लैब ट्रेड्स लो। 1 ट्रेड 2 ट्रेड डाल के देखो, छोटा सा स्टॉप लॉस डाल दो। अब वैसे एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। मैंने एक सौदा लिया, मैंने पहला स्टॉप लॉस डाला 24,200 का, दूसरा स्टॉप लॉस डाला 24,000 का। मैंने 2 लॉट लिए, एक का 24,200 डाला, एक का स्टॉप लॉस, एक का 24,000 के जस्ट नीचे डाल दिया स्टॉप लॉस। मान लो मेरे स्टॉप लॉस नहीं कटे और मार्केट ऊपर आ गया, तो मैं काटूंगा कैसे? तो मैं पहला 24,500 पे काट दूंगा। एक सौदे को कैरी करता जाऊंगा ट्रेल लगा लगा के, क्योंकि वो मेरे को फुल रन दे सकता है। तो आप कॉन्फिडेंस ना खोएं, जो हैं अभी बने रहे। मार्केट के अंदर बहुत जद्दोजहद वाला मामला चल रहा है, अभी देखते हैं कौन जीतता है। प्रोबेबिलिटी हाई है कुणाल सर की बात सुन के कि तेज़ी वाले शायद जीत जाए। अब जरा हम स्टॉक्स की तरफ आ जाते हैं। ताज़ा खरीदारी यानी कि लॉन्ग पोजीशंस जहाँ जहाँ बन रही हैं वो आपकी स्क्रीन पर आएंगे। कुणाल सर, 2 शेयर हमने ढूंढे हैं। फर्स्ट इज टाटा पावर एंड सेकंड इज ONGC। अच्छा सर, मैं आपको कार्यक्रम के बारे में बता दूं, आप इसमें जो भी ट्रेड देना चाहते हैं तो आप उसका स्टॉप लॉस और टारगेट दीजिएगा। जहां आपको लग रहा है कि मेरे को इस पर कॉन्फिडेंस नहीं है, आप उसको स्किप कर सकते हैं। अगर आप आधे घंटे में सभी शेयर में से कोई शेयर नहीं भी देंगे ना, तब भी हम चल जाएगा। तो आप जो शेयर देना जिस पे आपका कॉन्फिडेंस हाई है, सिर्फ वही देना। उसी का ही रिपोर्ट कार्ड हम कल लेके आएंगे आपके सामने कि देखिए आपने हमको ये बताया था, 24 घंटे के बाद आपके शेयरों की हालत ये है। और सभी दिखाते हैं उसमें, SLB और टारगेट दोनों ही हम कैलकुलेट करते हैं। तो सर, टाटा पावर और ONGC कोई सौदा बनता है तो बताइए। स्किप करना है तो स्किप कर देंगे, रिप्लेस करना है तो रिप्लेस भी कर देंगे। जी डीपी जी धन्यवाद। काफ़ी इंटरेस्टिंग चार्ट्स है दोनों के दोनों, टाटा पावर और ONGC। टाटा पावर एक तरफ हम देखें तो अपने लॉन्ग टर्म एवरेजेस को होल्ड कर रहा है। 430 435 का एक अच्छा बेस बना चुका है स्टॉक में, और आज हम देख रहे हैं कि एक अच्छा पिकअप है प्राइस एक्शन में। तो मुझे ऐसा लग रहा है टाटा पावर में एक अच्छी तेज़ी बन सकती है आने वाले कुछ एक दिनों में। 440 के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है, तो मेरा मानना है कि शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स यहाँ से 452 का टारगेट रख सकते हैं, स्टॉप लॉस 435 का रख सकते हैं टाटा पावर पर। और ONGC ये भी एक अच्छा कॉन्ट्रा बेट बन सकता है, बट ये मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद मीडियम टर्म वाइज बहुत अच्छा बेट बन सकता है, बिकॉज 260 के आसपास जो ये लेवल्स पे ONGC ने सपोर्ट लिया है, एक मेजर रिट्रेसमेंट सपोर्ट है ONGC के लिए। अगर हम लॉन्ग टर्म चार्ट्स की बात करें तो शॉर्ट टर्म ट्रेड में ONGC पे फिलहाल नहीं लूँगा, मैं शॉर्ट टर्म ट्रेड्स के लिए टाटा पावर को पिक करूँगा। बट ONGC डेफिनेटली लॉन्ग टर्म के हिसाब से बहुत अच्छा वैल्यू बाय बन सकता है करंट लेवल्स पर।
ठीक है, तो ओएनजीसी बन सकता है, हमने फाइनल कर दिया ओएनजीसी स्टॉप लॉस टारगेट एक बार सर वापस से बता देंगे। तो ओएनजीसी में मुझे ऐसा लग रहा है कि लॉन्गर टर्म वाइज टारगेट्स रहेगा करीबन 340 का और स्टॉप लॉस रख सकते हैं यहाँ पे 235 का। 235 का एक स्टॉप लॉस है, ठीक है। और थोड़ा इसके अंदर टारगेट आपको लगाना है 340 का, थोड़ा व्यू लंबा है तो इसलिए कल जब भी 1% से ऊपर का आ जाएगा इसके अंदर टारगेट या 2% भी शेयर चल जाएगा, हम आपको स्क्रीन पर दिखा देंगे। ओएनजीसी का स्टॉप लॉस टारगेट आप नोट कर लीजिएगा 235 एंड 340, अभी चल रहा है 267 का। तो धीरे धीरे भी कर रहे हैं तब भी रख सकते हैं, लॉन्ग टर्म रखना है तब भी आप रख सकते हैं। साफ सुथरा ट्रेड आपकी स्क्रीन पर है। टाटा पावर के भी स्टॉप लॉस टारगेट हमने स्क्रीन पर डाल दिए, उसको आप नोटिस कर लीजिएगा। सर 2 शेयर शॉर्ट कवरिंग के भी हैं, एक है अंबुजा और दूसरा है हीरो मोटोकॉर्प। जरा इनको भी चेक कर लीजिए प्लीज़। तो ये चार्ट्स देखिए, अंबुजा सीमेंट और हीरो मोटोकॉर्प एक ही खाली जो फॉर एग्जांपल मैं हीरो मोटोकॉर्प से चालू करूंगा, यहाँ पे कंसर्न बन के आ रहा है कि ऑटो स्टॉक्स में अभी भी सेलिंग ख़त्म नहीं हुई है, बिकॉज हम देख रहे हैं कि बार बार ऑटो स्टॉक्स एक नए लो की तरफ, नए स्विंग लो की तरफ जा रहे हैं। हम लार्ज कैप स्टॉक्स की बात करें, बजाज ऑटो, या फिर हम वीकनेस की बात करें जो टाटा मोटर्स और काफ़ी सारे ऑटो स्टॉक्स में हम देख रहे हैं, तो ये शायद इंडिकेशन है कि हीरो मोटोकॉर्प में भी आने वाले कुछ एक दिनों में शायद एक और राउंड की सेलिंग आ सकती है। तो मैं हीरो मोटोकॉर्प को अवॉइड करूंगा करंट लेवल से। हालांकि 2 दिन में स्टॉक ऑलरेडी बाउंस कर चुका है, बट मेरा मानना है कि 200 डीएमए के आसपास यहाँ पे एक मेजर रेजिस्टेंस बन सकता है, जो कि करीबन 5020 के आसपास का एक मेजर रेजिस्टेंस है हीरो मोटोकॉर्प पे। तो मैं यहाँ पे बाय सजेस्ट नहीं करूँगा हीरो मोटोकॉर्प पर। अंबुजा सीमेंट की बात करें तो ये शायद एक अच्छा इंटरेस्टिंग ट्रेड बन सकता है, बिकॉज शॉर्ट टर्म वाइज इंडिकेटर्स काफ़ी स्लो डाउन हो गए हैं। स्टॉक में बहुत स्लो एंड ग्रेजुअल पिकअप आ रहा है। 584 के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है, तो मैं यहाँ से बाय की सलाह दूंगा अंबुजा सीमेंट पर। 595 का टारगेट रख सकते हैं, स्टॉप लॉस 578 का। ठीक है, डन। तो ये आपके लिए और ट्रेड आपको मिल गए हैं, तो सारे ट्रेड आप अच्छे से नोटिस कर लीजिएगा। कॉन्फिडेंस हाई है तो इसलिए निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर अभी आप सौदे बुक ना करना लॉस के, थोड़ा मेंटेन रखो। ये छोटी मोटी चर्निंग करेगा, 24,000 जब तक नहीं टूटता तब तक ये कॉन्फिडेंस को बरकरार रखना। मार्केट डिस्टर्बिंग फैक्टर में है और ये डिस्टर्बिंग आपको इंडिया विक्स के बार बार बढ़त के साथ दिखा रहा है। विक्स मन का ही कारण है, एस्ट्रोलॉजी में ना चंद्रमा मन का कारक होता है, तो ऐसा सोच लो आप विक्स जो है ये मन का कारक है यहाँ पे। तो ये जब तक विक्स थोड़ा सा बढ़ रहा है, थोड़ी सी दिक्कत आपको देखिए। जैसे विक्स गिरना शुरू हो जाएगा आप देखेंगे कोई ना कोई अज्ञात फोर्स ऐसी आएगी और मार्केट को ऊपर ले जाएगी, फिर वो आप उसका कुछ भी नामकरण करते रहो, वो एक अलग मामला है। तो इसलिए जब तक फिक्स थोड़ा भी कूल डाउन नहीं होता तब तक इससे आपको 2-2 हाथ तो करने पड़ेंगे। 24,000 नहीं टूटना चाहिए, ये हमारी भी उम्मीद है। छोटा सा ब्रेक लेते हैं। तेज़ी वाले सभी शेयर्स यहाँ पे ख़त्म हो गए, जो हमने सर से पूछने थे वो पूछ लिए। मंदी वाले शेयर्स में जहाँ पे ट्रेड बनेगा ब्रेक के बाद पूछेंगे। देखते मार्केट के अंदर यानी कि बैंक निफ्टी के अंदर करीब 200 पॉइंट की गिरावट आ चुकी है। सुबह ये हरे निशान में था, अब ये 200 पॉइंट नीचे। एक बार दिखा देना फॉल, और एक बार मैं बोलूँगा अभी प्रोड्यूसर टीम से थोड़ा ये भी चला देना फॉल फ्रॉम हाई। मार्केट्स चल रहा है अभी भी, तो फॉल फ्रॉम हाई भी एक बार ज़रा चलाओ, क्योंकि ये अच्छा नहीं हो रहा है आज बैंक निफ्टी के साथ भी। बैंक निफ्टी ने एक अटैम्प्ट लेने की आज कोशिश की थी, वो अटैम्प्ट अपनी फेल कर रहा। आप देखो उसका जो एक माउंटेन आपको बनता हुआ दिखेगा चार्ट पे, ये एग्जैक्टली कवरिंग का माउंटेन था, लेकिन बाद में उसने भी सरेंडर कर दिया। खैर इस बीच मैं कुछ मंदी के शेयर्स चेक कर लेता हूँ, फिर चंदन सर से उनसे हम दिवाली के पिक लेंगे। स्पेशली हमने उनको जोड़ा है दिवाली के पिक के लिए। लेकिन कुणाल सर ज़रा जल्दी से आप बिकवाली वाले 2 शेयर्स चेक करेंगे, टेक महिंद्रा और हेवल्स। कोई ट्रेड बनता है तो ज़रा बताइए इसमें। 41 के आसपास ट्रेड कर रहा है यहाँ पे फ्यूचर्स में। मेरा ऐसा मानना है कि हेवल्स यहाँ से करेक्ट कर सकता है करीबन 1600 के आसपास तक। तो अगर शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स यहाँ से सेल करना चाहे तो 1600 का टारगेट रख सकते हैं, स्टॉप लॉस 1660 का रख सकते हैं हेवल्स पर। ठीक है, और टेक महिंद्रा पे कोई सौदा? महिंद्रा पे मैं सेल नहीं सजेस्ट करूंगा, बिकॉज मेरा ऐसा मानना है कि शायद ये एक वन ऑफ करेक्शन है आईटी स्टॉक्स में। मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ से एक अच्छा बाउंस, एक अच्छा मूव आ सकता है अपसाइड पे काफ़ी सारे आईटी स्टॉक्स में, इंक्लूडिंग टेक महिंद्रा। ठीक है कुणाल सर, आपका कोई ट्रेड जो आप रिकमेंडेशन के तौर पर देना चाहें?
तो मैं यहाँ पे कुछ एक ट्रेड सजेस्ट करूँगा। पहला इनफैक्ट रहेगा बाई साइड पे ओबेरॉय रियल्टी। ये एक बहुत ही उम्दा चार्ट बन के नज़र आ रहा है, 1960 के आसपास ट्रेड कर रहा है ओबेरॉय रियल्टी। तो मैं यहाँ पे सजेस्ट करूँगा बाय के लिए। शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स यहाँ से टारगेट रख सकते हैं 2020 का, स्टॉप लॉस रख सकते हैं 1938 का। और सेकंड रहेगा बाई साइड पे अतुल लिमिटेड। ये भी एक इंटरेस्टिंग चार्ट बनता हुआ नजर आ रहा है। स्पेशलिटी केमिकल्स में से 7700 का ब्रेकआउट है, उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है स्टॉक। तो मैं सजेस्ट करूंगा यहाँ पे टारगेट करीबन 7920 का और स्टॉप लॉस 7670 का। ठीक है, अतुल लिमिटेड और ओबेरॉय रियल्टी सर की तरफ से 2 शेयर्स दिए गए हैं। हेवल्स उन्होंने आपको शॉर्ट करने के लिए पहले बोल दिया। ONGC उनका पसंदीदा शेयर में से एक है जिस पे काफ़ी कॉन्फिडेंट है। टाटा पावर भी उनकी लिस्ट में है। जो सेलेक्टिव शेयर सर ने बताया उन सबका रिपोर्ट कार्ड हम कल लेके आएंगे। कुणाल सर बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अगेन हैप्पी दिवाली आपके और आपके पूरे परिवार को हमारी तरफ से दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए। लेकिन मैन फ्रॉम मोतीलाल ओसवाल चंदन तापड़िया इस बीच मेरे साथ दिख रहे हैं। मेरे को एक बार जरा उनको कनेक्ट कर लीजिए, चंदन जी को। चंदन जी को एक बार जरा कनेक्ट करेंगे वापस से। उनको जरा हम दिवाली की शुभकामनाएं दे रहे हैं और एक दिवाली का पिक उनसे हम ले लेते हैं। हो पाएंगे कनेक्ट PCR? अगर हो पाएंगे तो जरा मेरे को बताइएगा। ठीक है चंदन सर, नमस्ते। दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपका पूरे परिवार को और आपकी पूरी टीम को, और पूरी मोतीलाल ओसवाल की टीम को भी हमारी तरफ से बहुत शुभकामनाएं। थोड़ा हम आपको कनेक्ट करने में लेट हो गए, लेकिन आपको आखिरकार हमने कनेक्ट कर ही लिया और बधाई देनी थी, दिल से देनी थी, तो इसलिए आप भी कनेक्ट हो ही गए। तो सर जरा चलते चलते हमको ये बताइएगा, आप मेरे को कोई दिवाली के ऐसे पिक दीजिए, मैं इस दिवाली ले रहा हूँ और अगली दिवाली तक रखूँगा और आपको याद रखूँगा। देखो चंदन सर ने कॉल दिया था, कितना बढ़िया मुनाफा हुआ। एक बार मेरे को आपने वोडाफोन आइडिया बताया था, मेरे को आज तक याद है। देखिए सर, तो ऐसे ही आप मेरे को एक ऐसा शेयर दीजिए दिवाली पे जो अगली दिवाली तक रखूँगा, उसके बाद आपको मैं याद भी रखूँ। जी डिम्पी जी बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। और ईटी नाउ स्वदेश के सभी दर्शकों को और पूरे परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और बिल्कुल आपने दिल से जोड़ना चाहा इसलिए हम जुड़ चुके हैं, और मैं अपने होम टाउन से आज जुड़ा हूं आपसे। और आप समझ सकते हो कि दिवाली जब अपने घर से हो तो उसका एक अलग ही उत्साह रहता है। तो सब अच्छा सर, आपको ना हम बार बार ज़रा कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। एक्चुअली आप अपने होम टाउन पर ना तो थोड़ा कई बार इंटरनेट का आगे पीछे हो जाता है। एक बार वापस बोल के दिखाइए, अगर आपकी आवाज़ आती है तो फिर कंटिन्यू करते हैं, नहीं तो फिर आपको आगे पीछे जोड़ेंगे कभी। नहीं, आपसे बात नहीं हो पा रही है। ठीक है डन। तो जैसे आपसे वापस मुलाकात होगी, आप वैसे इंटरनेट का वाला इशू थोड़ा रिजॉल्व हो जाएगा तो आपकी कॉल मैं दर्शकों तक पहुंचा दूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज आपने एफर्ट्स की हमारे से कनेक्ट होने के। फिलहाल 118 पॉइंट की गिरावट और करीब 350 पॉइंट की गिरावट बैंक निफ्टी पर आ चुकी है। अच्छा नहीं लग रहा त्यौहार के दिन ये बात बोलते हुए, लेकिन करें क्या सर, जो लेवल्स हैं आप, मैं बोलूँगा नहीं तो आपको दिखेंगे नहीं क्या? आपको तो दिख ही रहे हैं। थोड़ा कॉन्फिडेंस रखिए, सब कुछ ठीक हो ही जाएगा। नमस्कार।